वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टपल डेटा टाइप के बारे में। ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है जहां पे एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस लेक्चर को। सबसे पहले हम टपल के लिए एक फाइल बना लेंगे। अगेन मैंने इसको थोड़ा सा अलाइन कर दिया है ताकि जब मैं आपको इसका जिप फाइल सेंड करूँ तो आपके पास सिक्वेंस बराबर से मैच करे। तो आज का हमारा ये कुछ छठा लेक्चर है, टपल डेटा टाइप। हमने ये फाइल बना ली है, करेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले टपल होता क्या है, इसको हम इंडिकेट किस तरह से करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, जैसा हमारे पास एक लिस्ट था जहाँ पे हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते थे, टपल इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करना रहता है, बट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे हमें राउंड ब्रैकेट यूज करना रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज कृष्णा एंड द सेकेंड वन इज सम अदर नेम लाइक क्रिश। इसके बाद मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 4 और 5। यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस एक बेसिक चीज का होता है। यहाँ पे ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड होता है, मतलब आप इंडेक्स नंबर के बेसिस पे इसको कॉल कर सकते हो, बट ये चेंजेबल नहीं होता। अगर आपको इसको चेंज करना है तो उसके अलग तरीके होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर हमने देखा रहेगा कास्टिंग के टाइम पे, तो कास्टिंग में एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर टपल की कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, वापस टपल में उसको कन्वर्ट करना रहेगा। एक हम शॉर्ट वीडियो बना लेंगे उसके लिए, 1-2 मिनट का तो उसका काम है। हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, ये ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर मीन्स ऐसी वैल्यूज जिनके पोजीशन ऑलरेडी फिक्स होते हैं, तो आप उसको इंडेक्स नंबर के बेसिस पे कॉल कर सकते हैं। ऑर्डर होता है और प्लस ये नॉट चेंजेबल होता है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये हमारा हो गया बेसिकली डेफिनेशन ऑफ टपल। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे अगर समझो प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, प्रिंट करूंगा। प्रिंट करना है मुझे कृष्णा। कृष्णा का पोजीशन क्या है, ऑलरेडी हमने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है। इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि कृष्णा फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 5। तो इसका मतलब उसके इंडेक्स नंबर हाईएस्ट कितने होंगे, 4। एक कम ही होगा, क्योंकि नॉर्मली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, लेकिन जब इंडेक्स नंबर की बारी आती है तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो यहाँ पे अगर मुझे कृष्णा प्रिंट करना है तो पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, वेरिएबल इज ए। उसके बाद मैं उसका इंडेक्स नंबर, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल दिया है। एंड अगेन बस अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। तो Python 3 फाइल का नाम मेरा है L6। मैं बाकी का जो टैब मारूंगा मेरा ऑटोमेटिक फाइल यहाँ पे आ गया है। मैं एंटर करता हूँ, अब देखोगे यहाँ पे मुझे कृष्णा प्रिंट हो गया है, करेक्ट। तो अभी ये चेंजेबल तो है ही नहीं। अब दूसरी चीज, अगर मुझे इसमें से कुछ चेंज करना है या फिर समझो मुझे कोई वैल्यू अपडेट करनी है, तो देखो, अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो उसके लिए आपने ऑलरेडी कास्टिंग सीखा हुआ था, करेक्ट। तो आप उसमें कास्टिंग यूज कर सकते हो एंड वो चेंज कर सकते हो। बट अभी हम मैं आपको सेकेंड चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। टपल एक बेसिक चीज है। टपल में आप सिंगल वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर हम बात करें लिस्ट में, तो लिस्ट में आप कुछ इस तरह से सिंगल वैल्यू तो डाल सकते हो, कृष्णा, दैट्स इट। ये आपका फिर भी एक लिस्ट कहा जाएगा, लेकिन जब आप टपल की बात करोगे, टपल में आप एक सिंगल वैल्यू नहीं बना सकते। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। फॉर बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू बना रहा हूँ, सचिन, एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करता हूँ बी को। आई एम श्योर यहाँ पे मुझे एक एरर आना चाहिए। ओके, यहाँ पे सचिन तो प्रिंट हो गया मेरा, करेक्ट। बट अगर अब मैं इंडेक्स नंबर वाइज जाता हूँ तो ओनली एस। क्यों? क्योंकि सचिन को एक स्ट्रिंग काउंट कर रहा है वो। अगर आप टाइप देखोगे बी का, ये क्या है, स्ट्रिंग है। जबकि हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी दिया है एज इट इज, जैसा हमने इसका बनाया था, बस यहाँ पे सिंगल वैल्यू है डबल की जगह पे। तो आप अभी सोचोगे कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू होगा तो ही ये टपल होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे करता हूँ, अभी देखो एक क्लास टपल आ गया। दैट मीन्स अभी इसका डेटा टाइप टपल है, बट मुझे अगर मेरे पास एक ही वैल्यू है और मुझे उसको टपल में रखना है तो बेसिकली जब भी आपको टपल एक वैल्यू के साथ बनाना है, आपको आपके वैल्यू के बाद कॉमा देना, सॉरी,
का कॉमा देना पड़ेगा। अगर आप कॉमा देते हो दैट मीन्स वो एक टपल कंसिडर करेगा, अदरवाइज आपका जो भी डेटा टाइप उसके अंदर है फर्स्ट उसके बेसिस पे वो डेटा टाइप को बताएगा। अभी देखो आया क्लास टपल, अभी भी हमने एक ही वैल्यू रखा है बट हमने यहाँ पे सिर्फ कॉमा डाल दिया है, दैट्स इट। अगर आप कॉमा डालोगे तो फिर वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपने जो भी डिफॉल्ट वैल्यू दी है उसके बेसिस पे वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने पहला स्ट्रिंग रखा है तो स्ट्रिंग, इंटीजर रखा है तो इंटीजर। तो ये बेसिकली हमारा है असाइनिंग सिंगल वैल्यू इन टपल वेरिएबल। असाइनिंग सिंगल वैल्यू इन टपल वेरिएबल, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया सेकेंड थिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जो क्रिश लिखा है क्रिश को चेंज करना है और इसके जगह पे मार्कस लिखना है, तो फिर मैं इसको क्या कैसे करूं? सो एकदम सिंपल है। अगर आपको इस तरह से अचीव करना है तो सबसे पहले आपको कास्टिंग करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट किसको? ए का डेटा टाइप। डेटा टाइप कैसे प्रिंट करते हैं? टाइप लिख के। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप, टाइप के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ ए। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रन करता हूँ। आप देखोगे टपल है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसी सेम वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो एक सी नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, सॉरी यहाँ पे आता हूँ और सी इक्वल टू सेम बट उसको लिस्ट के अंदर, हमने कास्टिंग में देखा था हम जो भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डेटा टाइप का नाम डालते हैं, जो हमने ऑलरेडी ये चीज पे डिस्कशन किया हुआ है। तो लिस्ट, लिस्ट किसको? ए को। बट इतना याद रखना, आप स्ट्रिंग को इंटीजर में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब स्ट्रिंग के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू। उसी तरह से आप लिस्ट, टपल अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ही हो सकता है, बट अगर आप चाहोगे कि मैं पूरे लिस्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं और वो फंक्शन यूज करूं, या मतलब वो तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक लिस्ट को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हो, बट जब आपके पास स्ट्रिंग प्रॉपर एक वैल्यू होगी उसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके एक्स्ट्रा मेथड्स होंगे, आप डायरेक्टली ऐसा कास्टिंग यूज नहीं कर सकते। तो डिपेंड्स ऑन सिनेरियो, आप इसे यूज कर सकते हो और आप खुद भी टेस्ट करते हो। जरूरी नहीं कि आपको हर चीजें पता होनी चाहिए, कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस के दौरान ही पता चलती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, आप देखते हो यहाँ पे लिस्ट ए कर दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, ए की जितनी भी वैल्यू थी वो जो कि टपल में थी अब वो लिस्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेक करता हूँ प्रिंट सी, और मैं चाहता हूँ प्रिंट करता हूँ, ये देखो कृष्णा क्रिश 146 सेम एज इट इज, जो टपल की वैल्यू थी अब वो लिस्ट में आ गई। अब देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट मीन्स ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो दैट मीन्स हमारे पास सी है जो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और हमने अपडेट करना तो ऑलरेडी सीख लिया है कि लिस्ट में किस तरह से करते हैं। अब बेसिकली सी की वैल्यू क्या है, तो सी में क्रिस की वैल्यू चेंज करनी है, करेक्ट। तो क्रिस का इंडेक्स नंबर क्या है? 1। सी इंडेक्स नंबर 1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्कस। हो गया। और वापस से अब क्योंकि ये वैल्यू किसकी चेंज हुई, इसमें टपल में नहीं हुआ, लिस्ट में हुआ है, हमने लिस्ट में चेंज किया है। अब इसी लिस्ट को जो अपडेट हुआ है वापस से हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक करते हैं सी को कि सी के अंदर जो लिस्ट था वो प्रॉपर मार्कस आ गया है क्या। तो आप देख सकते हो क्रिस की जगह पे मार्कस आ गया कि इसमें सी के अंदर। अब यही सी की पूरी वैल्यू वापस ए में डाल देंगे लेकिन टपल में कन्वर्ट करके। तो ए इक्वल टू टपल, और टपल के अंदर वेरिएबल का नाम सी जो कि लिस्ट है, ये मतलब ये वापस से टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम चीज, करेक्ट। तो हम इसको वापस से रन करते हैं और ए को प्रिंट करते हैं वापस, प्रिंट ए। आप देख सकते हो कृष्णा मार्कस, जो कि क्रिश था एक्चुअली ए की वैल्यू, हमने जब एट द एंड ए की वैल्यू वापस से हमने प्रिंट कराई तो क्या हुआ, क्रिश की जगह पे मार्कस अपडेट हो गया है, करेक्ट। तो इजी है, क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी टपल के अंदर के वैल्यू को हम चेंज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते, ये अनचेंजेबल होते हैं। तो फिर उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको कास्ट करो किसी दूसरे डेटा टाइप में यानी लिस्ट में, फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करो और वापस उसे टपल में कन्वर्ट कर दो। तो क्लियर है, यहाँ पे हमारा टपल। अब ये बहुत ही इजी था, बहुत इजी। यहाँ पे हमने उसको देखा क्योंकि हमने ऑलरेडी लिस्ट के बारे में पढ़ा है, ऑलमोस्ट चीजें सेम थी, ऑर्डर था चेंज नॉट चेंजेबल। तो फिर मतलब वो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है फिर उसको अपडेट करना है। सो आज के वीडियो को मैं लंबा ना करते हुए यहीं पे स्टॉप करता हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।